तदफीन के एक दिन यानी 24 घंटे के बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का गिरोह सरगर्म अमल हो जाता है जो इंसान के पेशाब और पहाने के रास्ते बाहर आता है और साथ ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू हो जाती है, जो कि दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों को दावत देते हैं। ये ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हिजरत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले इंसान के नाक की हालत बदलना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाहन गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल भी बाकी नहीं रहता और उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन के बाद पेट फट जाता है और दीगर अज्जा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 60 दिन के बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है और इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं रहता। और फिर 90 दिन के बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती हैं और फिर 1 साल के बाद हड्डियां बसीदा हो जाती हैं और बिलआखिर इंसान वो जिसको दफनाया गया था उसका मुकम्मल वजूद खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, गरूर, तकब्बर, हिरस, लालच, घमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज्जत, वकार, नाम, ओहदा, बादशाही, ये सब कहाँ जाते हैं? यकीनन सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मिट्टी से बना है, मिट्टी में जाएगा और मिट्टी में ही दफन होके उसी में खत्म हो जाएगा। 5 या 6 फुट का जो नौजवान मिट्टी में जाकर उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। इस सारी दुनिया में अकड़ अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को बहुत ताकतवर समझने वाला, दूसरे लोगों को हकीर समझने वाला और दुनिया में हुकूमत करने वाला जब कब्र में आता है तो मिट्टी में आने के बाद उसकी मुकम्मल हैसियत खत्म हो जाती है। लिहाजा इंसान को अपनी अबदी और हमेशा की जिंदगी को खूबसूरत और पुरसकून बनाने के लिए हर लम्हा फिक्र करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद करना चाहिए। हर नेक अमाल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और खात्मा बिलखैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।